Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and today we are going to discuss about UGC NTNet 2020 most expected topic on higher education part 5th, and we are going to discuss Accelerate Vigyan scheme. This video lecture is presented by me Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you are interested in my profile, सो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about Accelerate विज्ञान, जो कि हाई एजुकेशन का पार्ट 5th है. अगर आपने इसके पहले प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं हाई एजुकेशन के या रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो अगर नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके एग्ज़ाम एडिक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं. और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं बट लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज़ अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा एंड मैं यूज़फुल वीडियोस आपके लिए नहीं बना पाऊँगी. बात करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक एक्सेलरेट विज्ञान. फर्स्ट पॉइंट है, the scheme will strive to boost high-end scientific research and prepare scientific manpower that can venture into research career. इसका ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम है एक्सेलरेट विज्ञान की, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अगर समझ पाएँ, हिंदी में इसको अगर कन्वर्ट करें तो विज्ञान मतलब होता है साइंस, और एक्सेलरेट करने का मतलब है कि आप उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, यानी कि आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं. विज्ञान को यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, तो उसमें आप चाहते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो जाए, उसमें एक्सेलरेशन हो जाए. मैन पावर है उसको डेवलप करने के लिए और साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए, उसकी बढ़ोतरी करने के लिए, उसमें और एडवांसमेंट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग अ थ्रस्ट टू हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च, ताकि जो हमारा हाई एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का जो साइंटिफिक रिसर्च है वो हम प्रोवाइड कर पाएँ. कहीं ना कहीं उसकी कमी है हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है कि जो भी रिसर्च है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है. एंड रिसर्च ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये हम सब जानते हैं कि जहाँ पर रिसर्च जिस कंट्री का वीक होगा वहाँ पर डेवलपमेंट भी वहाँ की स्लो होगी. ये जो कहीं ना कहीं ये जो थ्रस्ट है, ये जो कहीं ना कहीं गैप है, इसको ब्रिज आउट करना चाहिए. तो ये स्कीम इसलिए ही आई है. द थर्ड पॉइंट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स. तो इस प्लेटफॉर्म से, एक्सेलरेट विज्ञान प्लेटफॉर्म से जो भी रिसर्च इंटर्नशिप्स भी कराई जाएंगी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी रखे जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर, और साथ ही साथ साइंटिफिक या रिसर्च आप कह लें कि जो भी मैन पावर है, जो भी उसमें कमी रही है उसको बिल्डअप करना है, उसको प्रिपेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंस की तरफ, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ, रिसर्च की तरफ आ सकें. उनको लाना ही इसका मेन मोटो है. नाउ मूविंग ऑन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेलरेट विज्ञान जिसको हम AV भी कह सकते हैं. AV लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब. तो ये जो है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, ये सर्ब ने लॉन्च किया है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है, यूनियन गवर्नमेंट का ही बोर्ड है. इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एक्सेलरेट विज्ञान से कोई क्वेश्चन आता है आप उसको कर सकते हैं, बट उससे रिलेटेड जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका भी याद होना आपको बहुत ज़रूरी है. Now the next point is the scheme aims to initiate and strengthen mechanism of identifying research potential, mentoring, training and giving hands-on workshops on a national level. इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल लेवल पे इस स्कीम के तहत, नेशनल लेवल पे इस स्कीम के तहत कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाएगा. जो भी एक रिसर्च का जो पोटेंशियल है, जो होना चाहिए एक कंट्री में, उस मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सके कंट्री में हमारे. एंड मेंटरिंग, यानी कि जो भी जिनको भी रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी
उनको मेंटोर दिया जाएगा, यानी कि एक समझ लीजिए कि टीचर दिया जाएगा उनको, एंड ट्रेनिंग दिया जाएगा, एंड गिविंग हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, यानी कि उनको अगर रिसर्च करना है तो उनको वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड की जाएगी, उनको सिखाया जाएगा कि रिसर्च अगर कैसे करना होता है एंड उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उनको उसमें भी उन वर्कशॉप्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, राइट। मूविंग ऑन, द विजन इज टू एक्सपैंड द रिसर्च बेस विथ 3 ब्रॉड गोल्स। तो इस जो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम है, इसका जो एक विजन है, जो इसकी सोच है, कहीं ना कहीं में हमारा रिसर्च बेस है, जो रिसर्च का जो हमारा फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसको और एक्सपैंड हम कर सकें विथ 3 ब्रॉड गोल्स। इसमें 3 ब्रॉड गोल्स हैं हमारे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स। तो जितने भी साइंटिफिक प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम एग्रीगेट कर सकें, यानी कि मजबूत कर सकें। एग्रीगेट करना मतलब कि उसको एक्यूमुलेट करना, सब सारे के सारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स को इकट्ठा करना, सारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स को कनेक्ट करना, उनका नेटवर्क बनाना। द सेकेंड पॉइंट इज़ इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स। तो यहाँ पर उनको वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड की जाएगी जो कि हाई एंड ओरिएंटेशन होगी, बहुत हाई क्वालिटी की वर्कशॉप्स होंगी। द थर्ड इज़ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स फॉर दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सच रिसोर्सेज। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जो रिसर्च करना चाहते हैं बट उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास में कमी है, या फिर वो करना चाहते हैं बट दे डू नॉट नो कि कहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इनिशिएट करेंगे, तो उनके लिए रिसर्च इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी, राइट। The institution is also planning to launch an app in about 2 months. Accelerate Vigyan has already starting calling applications under its अभ्यास component for the winter season. तो जो institution है ये प्लान कर रहा है कि 2 महीने के अंदर ही अंदर ये अपना जो ऐप है वो लॉन्च कर देगा, लेकिन अभी के लिए ये अभ्यास जो पोर्टल है उसके अंडर में ही है। तो जो भी अभ्यास पोर्टल है उसने ऑलरेडी एप्लीकेशंस इनवाइट करना शुरू कर दिया है, जो भी रिसर्च करना चाहते हैं फॉर द विंटर सीजन के लिए। नाउ अभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज यहाँ पर देखिए एक्सेलरेट विज्ञान जो है वो अभी उसका ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। सो अभ्यास अभी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एप्लीकेशंस की उसने लिया हुआ है। सो यहाँ पर अभ्यास भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अभ्यास इज एन अटेम्प्ट टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय एनेबलिंग एंड ग्रूमिंग पोटेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्टूडेंट्स बाय डेवलपिंग देयर रिसर्च स्किल्स इन सिलेक्टेड एरियाज़। तो जो भी उन्होंने सिलेक्ट किया होता है एरिया, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या PhD स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रिसर्च की जो कैपेबिलिटी है करने की, जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है उनके अंदर, उनको और ज़्यादा एनेबल करना, साथ ही साथ ग्रूम करना, ये अभ्यास का ये अटेम्प्ट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम और बूस्टअप कर सकें, रिसर्च और डेवलपमेंट में हम और ज़्यादा एक्सेलरेशन ला सकें हमारे देश में, राइट। नाउ इट हैज़ 2 components. द फर्स्ट वन इज़ हाई एंड वर्कशॉप्स। तो पहला कौन सा है? हाई एंड वर्कशॉप, जिसको हमने कहा है कार्यशाला। यहाँ पर कार्यशाला मतलब कि वर्कशॉप्स हो गई, ठीक है। सो कार्यशाला नाम दिया गया है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पर हाई एंड वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाएगी। जो इंटरेस्टेड होंगे रिसर्च करने में, उनको वहाँ पर वर्कशॉप दी जाएगी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा। द सेकेंड कंपोनेंट है रिसर्च इंटर्नशिप्स। तो जो भी रिसर्च में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं वृत्तिका के अंडर में, ठीक है। सो कार्यशाला एंड वृत्तिका आर 2 मोस्ट important components of accelerate Vigyan and Abhyas, right? This is especially important for those who have limited opportunities to access such learning capacities and infrastructure. के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये स्कीम तैयार की गई है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा सके। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज की कमी है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, द करंट कॉल फॉर एप्लीकेशंस इनवाइट्स researchers for the winter season December 2020 to January 2021 कार्यशाला एंड वृत्तिका। सो कार्यशाला एंड वृत्तिका
मैंने आपको इसके पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है। कार्यशाला में वर्कशॉप्स होंगी, जो भी हाई एंड वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी। एंड वृत्तिका इज़ फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। तो उसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की जाने लगी हैं अंडर अभ्यास, दिसंबर 2020 से जनवरी 21 तक का, राइट। Now there is a plan to organize about 1,000 high-end workshops dedicated to certain themes to provide opportunities to about 25,000 postgraduate and doctoral students in the next 5 years in collaboration with premier scientific institutions and laboratories. So यहाँ पर इस स्कीम के अंडर में ऐसा प्लान किया जा रहा है कि कम से कम अबाउट 1,000 एंड्स वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाएगी, ऑर्गेनाइज की जाएंगी कम से कम, जो कि अलग अलग सर्टेन थीम्स के लिए होंगी, अलग अलग थीम्स पे बेस्ड होंगी, कि उन 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स या डॉक्टोरल स्टूडेंट तो अराउंड ये जो आप वर्कशॉप्स देखेंगे कि वर्कशॉप्स कम से कम 1,000 हाई एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी एंड अबाउट 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल स्टूडेंट्स को इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको चांस दिया जाएगा। एंड साइंटिफिक, इसके लिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड लेबोरेटरीज के साथ में कोलैबोरेशंस भी किया जाएगा, राइट। Central coordination of internships in these institutions will provide opportunity to another 1,000 potential postgraduate students every year. So जो भी ये internship provide की जाएगी इन सारे institutions में, ये कहीं ना कहीं opportunity देंगे हर साल जो thousands of potential postgraduate students होंगे जिनमें potential होगा research करने का, उनको हर साल ये opportunity provide की जाएगी। Now the scheme also seeks to garner social responsibility of the scientific community in the country. ये जो स्कीम है, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं, साइंटिफिक ग्रुप्स बने हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गार्नर कर सकें। इस कॉम्पोनेंट अंडर एक्सेलरेट विज्ञान इज सम्मोहन विच हैज़ बीन सब डिवाइडेड इंटू संयोजिका एंड संगोष्ठी, राइट। सो जो दूसरे कॉम्पोनेंट्स है, देखिए इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, वृत्तिका एंड कार्यशाला, राइट। तो जो इसका अनदर कंपोनेंट है वो सम्मोहन है, ठीक है। सम्मोहन के अंडर भी सब डिवाइड अगर आप करेंगे तो संयोजिका एंड संगोष्ठी होगा, ठीक है। तो इज एन ओपन एंडेड प्रोग्राम to catalog capacity building activities in science and technology supported by all government funding agencies in the country. So हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करेगी। संयोजिका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवाता है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज जो हमारी कंट्री की है उसको सपोर्ट करती हैं, राइट। नाउ संगोष्ठी इज़ अ प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ऑफ सर्व। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सर्व है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। सो संगोष्ठी है ये जो कि प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। सो ये रहा आज का हमारा टॉपिक एक्सेलरेट विज्ञान। अगर इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे जो प्रीवियस लेक्चर्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे मेल पे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका फीडबैक आपको दे सकूँ। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.